फीडिंग पावर सर्किट पार्ट 2, जिसमें जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो लोगों के छत पर लगा हुआ पैंटोग्राफ के बारे में जानकारी तो हम लोग ले ही चुके हैं। अब हम लोग जानकारी लेते हैं VCB अर्थात वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो VCB को बंद करने के लिए हम लोग BLDJ को ऑन रखते हैं और BLRDJ को प्रेस करते हैं। इससे MTDJ इलेक्ट्रो बल्ब नाजायज होकर हवा का प्रेशर रिले बल्ब में भेज देता है। रिले बल्ब ऑपरेट हो जाता है, जिससे उसका एग्जॉस्ट पोर्ट जो है बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में RS की हवा रिले बल्ब के माध्यम से VCB के ड्यूल पिस्टन के बीच चली जाती है। इस कारण दोनों पिस्टन हेड स्प्रिंग के टेंशन के विरुद्ध ऑपरेट होता है और इंटरप्टर के दोनों कॉन्टैक्ट्स बंद हो जाते हैं तथा OH की सप्लाई मेन ट्रांसफार्मर में चली जाती है। इंटरप्टर के दोनों कॉन्टैक्ट्स H1 और H2 के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, वैक्यूम चैम्बर के अंदर बंद रहते हैं, जो वैक्यूम में ही ओपन एवं क्लोज होते हैं। इसलिए DJ की इस तरह स्पार्क उत्पन्न न होता। साथ ही एयर ब्लास्ट न होने के कारण आवाज़ भी नहीं होता है। MTDJ इलेक्ट्रो बल्ब के डीएनर्जाइज होने पर पिस्टन के अंदर की हवा रिले बल्ब के एग्जॉस्ट पोर्ट द्वारा बाहर निकल जाती है, जिससे पिस्टन में लगी स्प्रिंग इंटरप्टर के दोनों कॉन्टैक्ट्स को खोल देती है और OH सप्लाई का संबंध मेन ट्रांसफार्मर से समाप्त हो जाता है। अब अगला जो फीडिंग पावर सर्किट में लगा हुआ है TFI-LM या QLM, यह एक बहुत ही सेंसिटिव रिले है जो मेन ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए लगाया गया है। अर्थात लोगों का हट कहा जाने वाला रिले QLM के बारे में हम लोग जानते हैं। तो QLM का जो CT यानी कि जो करंट ट्रांसफार्मर है, वह रूफ बूशिंग में सबसे ऊपर लगा रहता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह होता है, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 50:1 होता है। अर्थात मेन ट्रांसफार्मर के 450 एम्पियर करेंट को 9 एम्पियर में कन्वर्ट कर QLM को प्रदान करता है। जब मेन ट्रांसफार्मर में 450 एम्पियर से अधिक की धारा बहने लगती है, तब QLM इनर्जाइज होकर DJ को खोल देता है और लोकों में लगा हुआ मेन ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करता है। HOM लोकों को ग्राउंडिंग करने के लिए जो उपकरण लगा है, उसे हम HOM कहते हैं। HOM में एक हैंडल होता है, जिसे 90 डिग्री ऊपर से नीचे करने पर लोगों के छत पर लगा हुआ अर्थिंग डिवाइस ऑपरेट हो जाता है, जिससे पैंटो रूफ बार तथा मेन ट्रांसफार्मर सभी ग्राउंड हो जाते हैं, अर्थात अर्थ हो जाता है। अब हम लोग मेन ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं। लोगों का मेन ट्रांसफार्मर एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, जिसमें एक ही बाइंडिंग होती है और जीरो सहित कुल 33 टैप बने होते हैं। अर्थात जीरो को अगर जोड़कर देखा जाए तो कुल 33 टैप होते हैं। ऐसे समानतः 1 से लेकर 32 टैप होते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग का काम एक ही बाइंडिंग करती है। इसमें कुल फेरों की संख्या 1040 होती है। प्रत्येक टैप पर फेरों की संख्या 30 होती है और सभी आपस में सीरीज में जुड़े होते हैं, किंतु 80 टर्न अतिरिक्त लगे रहते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट ना होने पाए। मेन ट्रांसफार्मर को बिजली की सप्लाई पैंटो रूफ बार एवं सर्किट ब्रेकर के माध्यम से प्राप्त होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर के इनर्जाइज होने पर इंडक्शन द्वारा TFWO को सप्लाई मिल जाती है,
परंतु टीएफपी प्राइमरी में सप्लाई तब जाती है जब हम लोग टैप चेंजर को ऑपरेट करते हैं। इस प्रकार टीएफपी प्राइमरी में विभिन्न प्रकार के वोल्टेज पहुंचते हैं और इंडक्शन द्वारा यह सप्लाई TFP1 और TFP2 सेकेंडरी में जाती है। ट्रांसफार्मर टैंक के साथ कंजर्वेटर लगा होता है, जिसकी सुरक्षा के लिए ऊपर एक सेफ्टी बल्ब लगा होता है। कंजर्वेटर के साथ सिलिका जेल सहित ब्रीदर लगा है, जिससे ट्रांसफार्मर वायर की इंसुलेशन प्रॉपर्टी मेंटेन रहती है। सिलिका जेल का कलर नीला होना चाहिए। सफ़ेद या गुलाबी कलर होने पर लॉगबुक में अवश्य दर्ज कर देना चाहिए। कंजर्वेटर पर एक गेज ग्लास लगा होता है, जिसमें ट्रांसफार्मर ऑयल लेवल दिखता है। ट्रांसफार्मर ऑयल लेवल गेज में 15 डिग्री सेल्सियस निशान से ऊपर रहना चाहिए। कंजर्वेटर, सिलिका जेल, ट्रांसफार्मर ऑयल ट्रैप तथा ब्रेदर HTC2 में लगा होता है। टैप चेंजर, अगला जो हम लोग पढ़ेंगे टैप चेंजर के बारे में जानेंगे। टैप चेंजर का एक हिस्सा होता है GR ग्रेजुएटर। ट्रैक्शन मोटर को विभिन्न मान के वोल्टेज देने के लिए मेन ट्रांसफार्मर को हम लोग टैप चेंजिंग कराते हैं। इस व्यवस्था को टैप चेंजर कहा जाता है। टैप चेंजर के अंतर्गत कुल 5 भाग होते हैं इसमें, जो GR, SMGR, CGR 1, 2, 3, RGR, RPGR होता है। GR एक वृत्ताकार होता है। इसके अंदर 2 सर्कुलर रेल बने होते हैं, आउटर रेल जो ऑड नॉच तथा इनर रेल जो इवन नॉच के लिए होता है। ऑड नॉच तथा इनर रेल इवन नॉच के लिए रहता है। दोनों रेल के बीच में एक GR सॉफ्ट लगा रहता है, जिससे एक कॉन्टैक्ट आर्म जुड़ा रहता है। दोनों रेल के पास कई कॉन्टैक्ट सेगमेंट बने होते हैं, जिसका संबंध ऑटो ट्रांसफार्मर के विभिन्न टैप से होता है। कॉन्टैक्ट आर्म के चलने पर कॉन्टैक्ट सेगमेंट से बिजली की सप्लाई कॉन्टैक्ट रोलर की सहायता से सर्कुलर रेल में चली जाती है और फिर CGR 1, 2, 3 के द्वारा यही सप्लाई TFP प्राइमरी में पहुंच जाती है। GR के अंदर ट्रांसफार्मर टैंक की तरह तापरोधी तथा कुचालक तेल भरा होता है, जिसका सर्कुलेशन GR ऑयल पंप PHGR द्वारा होता है। साधारणतः PHGR 6 नॉच से 32 नॉच पर कार्य करता है, परंतु कुछ लोगों में यह 0 नॉच से ही कार्य करना शुरू कर देता है। PHGR को हवा की सप्लाई 2.5 से 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर EVPHGR इलेक्ट्रो बल्ब के इनर्जाइज होने से मिलती है। GR के अंदर की गर्म हवा को निकालने के लिए ब्रीदर लगा होता है। वायुमंडलीय हवा को नमी रहित बनाने के लिए ब्रीदर में सिलिका जेल भरा रहता है। GR ऑयल लेवल को देखने के लिए एक गेज ग्लास लगा रहता है, जिस पर -20 डिग्री से +80 डिग्री तक निशान बना होता है। GR ऑयल का लेवल 0 से +20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहना चाहिए। यह हाई टेंशन 2 में HTC2 में SMGR के बगल में लगा हुआ है। SMGR यह GR का एक सर्वो मोटर है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रो बल्ब क्रमशः VE1 और VE2 लगे होते हैं। VE1 इनर्जाइज होकर नॉच प्रोग्रेस करता है एवं VE2 इनर्जाइज होकर नॉच रिग्रेस करता है। SMGR को एयर प्रेशर 2.5 से 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रिड्यूसिंग बल्ब के द्वारा कंट्रोल रिजर्वायर से प्राप्त होता है। HTC2 में GR के बगल में लगा होता है। SMGR को मैन्युअली कंट्रोल करने के लिए इसके सॉफ्ट में MC हैंडल को लगाना पड़ता है। CGR
N32 टाइप टैप चेंजर में कुल 3 CGR लगे होते हैं। CGR1 प्रत्येक ऑड नॉच पर तथा CGR3 प्रत्येक इवन नॉच पर बंद होता है, किंतु प्रत्येक इवन नॉच पर CGR3 के साथ CGR2 भी बंद रहता है। CGR2 RGR के थ्रू CGR3 से जुड़ा रहता है, अर्थात CGR2 और 3 के बीच में RGR लगा होता है। CGR2 बिटवीन नॉच पर बंद होता है, अर्थात दो नॉच के बीच में CGR2 बंद रहता है। इस प्रकार टैप चेंजिंग के समय TFP की सप्लाई कभी भी भंग नहीं होती है। सभी CGR आर्च्यूट सहित GR के ऊपर में ही लगे होते हैं। RGR यह GR का टेम्पोररी रेजिस्टेंस है जो टैप चेंजिंग के समय प्रत्येक दो नॉच के बीच सर्विस में आता है। इसका मान 1.61 ओम होता है। यदि ज़्यादा देर तक इससे करंट प्रवाहित हो जाए तो यह जल सकता है, इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए रिले Q44 में 0.6 सेकंड का टाइम लैग दिया गया है। RGR CGR1, 2, 3 के पीछे लगा होता है। RPGR यह GR का परमानेंट रेजिस्टेंस है। यह इनर तथा आउटर रेल के बीच जुड़ा रहता है। इसका मुख्य कार्य टैप चेंजिंग के समय उत्पन्न होने वाले फ्लैशिंग को रिड्यूस करना होता है। फ्लैशिंग को रोकने के लिए प्रत्येक CGR के साथ बड़े आकार के आर्च्यूट भी लगे होते हैं। इसका मान 97 किलो ओम्स है। यह CGR के नीचे लगा रहता है। आजकल लोको में कंजर्वेटर के साथ वायल ट्रैप जोड़ा गया है, जिसमें स्पाई ग्लास लगा होता है। यह आयताकार होता है। जब किसी खराबी के कारण ट्रांसफार्मर वायल स्प्रेड करेगा, तब तेल वायल ट्रैप के स्पाई ग्लास में दिखाई देगा। उसी वायल ट्रैप की सहायता से ट्रांसफार्मर वायल नीचे की ओर ड्रेन हो जाएगा, जिससे ट्रांसफार्मर की सुरक्षा होगी। QLM ड्रॉप करने पर HTC की जांच करते समय वायल ट्रैप के स्पाई ग्लास की जांच अवश्य कर लेना चाहिए। वायल ट्रैप HTC 2 में MVRH के पास लगा होता है।